ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जैसी क्वांटिटीज़ का टाइम पीरियड के साथ ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट पिक्टोरियली द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। Line graphs are used to show the relation of one quantity, say displacement or velocity, with another quantity such as time. If the displacement, velocity and acceleration of a particle are plotted with respect to time, they are known as displacement time graph, ST graph. Second, velocity time graph or VT graph. Third, acceleration time graph और AT ग्राफ। तो यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ्स जो हैं वो हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो हो सकती है वो एक्सेलरेशन की टाइम के साथ और वेलोसिटी की टाइम के साथ या फिर डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ। तो इसको हम कन्वीनियंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिनको हम ST, VT और AT ग्राफ भी बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। As we know that V equals to ds upon dt, the slope of ST graph is at any instant gives the velocity of that particle at that instant. In figure 2.4, particle at time t1 has a positive velocity, at time t2 has zero velocity, and at time t3 has negative velocity. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर डिस्कस करें, हमारे पास जो फिगर 2.4 है उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसे हम लिखते हैं ds अपॉन dt, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो हमारा ग्राफ है हमारा 2.4 फिगर में, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड करें जिसको हम tan थीटा बोलते हैं और m से डिनोट करते हैं, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करें तो वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी की जो होती है ना उसे हम लिखते हैं v इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी की वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे ग्राफ में हमने 3 पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं। फर्स्ट है 1, सेकंड पॉइंट 2 एंड थर्ड पॉइंट 3। तो T1 टाइम पीरियड पे जब हमने यहाँ पे पॉइंट 1 पे, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा 1, यहाँ पे जब स्लोप फाइंड आउट किया, m की वैल्यू 8.1 इज डिनोटेड बाय m1, तो हमें स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव स्लोप मिला। ठीक है, तो अब हम बात करें पॉइंट 2 पे स्लोप। तो m2 जो होगा, अब स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट दैट मीन्स यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पैरेलल टू द t होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स स्लोप हमारा 0 होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड करें तो उसको हम m3 से डिनोट करें। तो यहाँ पे टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है, तो थीटा जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो tan थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों ही पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव स्लोप्स मिले। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है फर्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव होगी क्योंकि उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है। और थर्ड पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है इसका जो स्लोप होगा, स्लोप m, वो आपको प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, when the velocity of the particle is plotted as a function of time, it is velocity time graph. As we know that acceleration a is equals to dv upon dt, the slope of vt curve at any instant gives the value of acceleration. अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो हम कहेंगे कि जो कोई ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी को और टाइम को अगर हम रिलेट करके इसका अगर जो कर्व ड्रॉ करें तो वो हमारा ग्राफ जो होगा उसे हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। But v equals to ds upon dt or ds equals to v dot dt. If the displacement are s1 and s2 in times t1 and t2, then integration limit s1 to s2 ds is equals to integration limit t1 to t2 v dt. Or we can write it s2 minus s1 is equals to integration limit t1 to t2 v into dt is equals to area of ABCD. The area under the VT curve between the given interval of time gives the change in displacement or distance traveled by the particle during the same interval. तो यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है, इस कर्व में हमने फिगर 2.5 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें पता है जो वेलोसिटी होती है उसे हम लिखते हैं v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें तो हम इसको लिखेंगे डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। अगर टाइम इंटरवल t1 और t2 में डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो s1 और s2 हों तो उस केस में हम इसको इंटीग्रेशन करें तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू हमें मिली उसे हमने लिखा s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट t1 से t2 v dt। और ये जो है हमारा इंटीग्रेशन वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ABCD। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD, दैट मीन्स ये जो सेगमेंट है आप, ठीक है, तो ये एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। हमने कंसिडर किया हुआ है कि t1 टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा ट्रेवल हो रहा है वो s1 है, और t2 टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ वो है s2। ठीक है, अब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को जब हमें इंटीग्रेट किया और इन दोनों का जो डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वो हमें मिला v dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो है वो इस कर्व से देखें तो यहाँ पे हमने ABCD जो एक सेगमेंट है t1 और t2 टाइम पीरियड के लिए, तो ये इस टाइम पीरियड के लिए जो एरिया अंडर द कर्व है वो है ABCD, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया किसके लिए है, t1 और t2 टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा एरिया कवर हो रहा है वो है ABCD। ठीक है, तो इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एरिया जो है यहाँ पे ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हमने कंसिडर किया हुआ है कि एक स्मॉल रोड को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और उसका जो थिकनेस है उसको हमने यहाँ पे dt से डिनोट किया हुआ है। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये y एक्सिस पे ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को कंसिडर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। और ये जो थिकनेस है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये dt है, तो ये x एक्सिस पे है। ठीक है, तो हमें जो ये रोड हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है
वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसे हम लिखते हैं x इंटू वाई, ठीक है। तो x इंटू वाई, तो यहाँ पे हमारा x जो है वो है dt और y जो है दिस वन v, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, v इंटू dt, क्लियर। तो ये जो एरिया है वो हमने लिखा v इंटू dt, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो अब हमें क्या हुआ कि इस छोटे से सेगमेंट का एरिया मिला, वो है v इंटू डी टी। इस पूरे एरिया का, ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, क्योंकि हमारी लिमिट जो है ना t1 से t2 तक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t1 से t2 लिमिट लगा देंगे। तो ये जो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा, और ये एरिया क्या होगा, ये होगा ABCD का एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो ABCD का एरिया जो होगा वो हमें इंटीग्रेशन v dt से मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो VT कर्व होता है, VT कर्व के अंडर एरिया जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट के चेंज की वैल्यू देता है। दैट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करता है, या फिर हम कहें डिस्टेंस की वैल्यू को देता है आपको। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरिया अंडर द VT ग्राफ will gives the value of change in displacement, okay, or we can say it gives us the value of total distance, okay। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू देता है, या फिर हम कहें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है VT जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द VT ग्राफ, ओके। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो अब हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। व्हेन द एक्सेलरेशन इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.6. We know the acceleration a is equals to dv upon dt, or we can write it dv equals to a dt. If the velocities are v1 and v2 at times t1 and t2 respectively, then this equation could be written as integration limit v1 to v2 dv is equals to integration limit t1 to t2 a dt, or we can write it v2 minus v1 is equals to integration limit t1 to t2 a dot dt, or that is equals to area of PQRS as shown in the figure. The area under the AT curve between the given intervals of time gives the change in velocity of the particle during the same interval. If the graph is parallel to the time axis, the body moves with constant acceleration. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात करें, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो उसे हमने फिगर में डिनोट किया हुआ है, फिगर 2.6 में। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है उसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं dv इक्वल्स टू a dt, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है t1 टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी है वो v1 है, और t2 टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी थी वो v2 थी। तो उस केस में जो हमारा इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट जो होंगी v1 से v2, और टाइम पीरियड की हो जाएंगी t1 से t2। तो इक्वेशन इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गई, और यहाँ पे हमने इसको लिखा v2 माइनस v1, और दैट वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt लिमिट t1 टू t2, और जो कि इक्वल है एरिया ऑफ PQRS, ठीक है। तो अब हमें PQRS जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने dt थिकनेस वाला एक रोड कंसिडर किया हुआ है, जिसकी जो लेंथ है वो a है, ठीक है, और थिकनेस जो है उसकी dt है।
तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अब ये जो हमने रोड कंसिडर किया हुआ है या फिर हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है, इस स्ट्रिप का जो शेप है वो हम रेक्टेंगुलर कंसिडर कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है उसे हम लिखते हैं x इंटू वाई, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमने dt को लिया हुआ है और y एक्सिस पे हमने एक्सेलरेशन को लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा, एरिया अगर फाइंड आउट करें तो इस सेगमेंट का जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है फिगर में, उसका एरिया हो जाएगा dt इंटू ए, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू dt, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया हमें मिला है वो ये जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की हुई है उसके लिए मिला है। तो हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो PQRS का टोटल एरिया जो है वो टाइम इंटरवल T1 से T2 के लिए हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारे टाइम इंटरवल जो है T1 से T2 के लिए, तो लिमिट हमारी हो जाएगी T1 से T2। तो टोटल एरिया जो होगा PQRS का, उसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट T1 से T2, और जो हमारा स्मॉल एरिया था उसको हमने लिखा था a इंटू dt, ठीक है। a इंटू dt, अगर स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो PQRS का टोटल एरिया है वो हमें क्या मिलेगा। अब हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा था T1 टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी थी उसको हमने V1, और T2 टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी थी उसको V2 कंसिडर कर रखा था। तो इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो एरिया मिला, एरिया अंडर द AT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको जो एरिया मिला, तो एरिया अंडर द AT ग्राफ जो होगा वो हमें चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, एरिया अंडर द AT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा AT ग्राफ। चलिए, तो अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया अंडर द AT ग्राफ जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा एरिया अंडर द AT ग्राफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एरिया जो है, एरिया अंडर द AT ग्राफ gives the value of change in velocity, change in velocity, ठीक है। एरिया अंडर द AT ग्राफ gives us the value of change in velocity। वेलोसिटी में जो वैल्यू चेंज होगी वो हमें प्रोवाइड करेगा एरिया अंडर द AT ग्राफ। क्लियर? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।